जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में अपना स्वागत है। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। किसी का 23 तारीख को, किसी 24 को, 25 को, 26, अर्थात जिनका भी जहां एग्जाम है वो समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। बीओ साहब से लेकर के डीपीओ साहब तक हम लोगों को सिग्नेचर भी करवाना है, इसलिए चलिए, और बीच में तैयारी भी करनी है। आज मैं वो प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आया हूँ। 5 का पार्ट ए है, जो कि सिर्फ लैंग्वेज से संबंधित है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी। साथियों, आप जानते हैं कि इसका जो पैटर्न है वही है पुराना जैसा। 8 है आपका इंग्लिश और 22 है हिंदी। टोटल 30 क्वेश्चन है। मैं इसमें 30 क्वेश्चन लिया हूँ। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए शुरू कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल है साथियों, सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ गार्डन। गार्डन का कौन सा पार्ट है? इसमें देखना है कि कौन सा पार्ट गार्डन का है और कौन सा नहीं है। तो फाउंटेन्स ये है, फ्लावर्स भी है, पॉन्ड है विदाउट और विथ फिश, मैंने फिश के साथ या तो बिना फिश के साथ। तालाब जो बीच गार्डन में जो बीच में तालाब होता है वो भी एक तरह से पारितंत्रिक का हिस्सा है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका साथियों। चलिए, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। इसी तरह का सवाल देगा, विच इज द पार्ट ऑफ क्लासरूम, विच इज द पार्ट विच इज नॉट द रिलेटेड टू किचन। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। इफ यू वांट टू सक्सीड इन एग्जाम यू शुड वर्क, WO यहाँ आर के होगा, यू शुड वर्क हार्ड। ये हार्ड होगा, क्योंकि अगर आपको पास करनी है या तो एग्जाम में सक्सीड करना है। सक्सीड मतलब होता है सफलता पानी। अगर एग्जाम में आपको सफलता पानी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसीलिए हार्ड होगा। चलिए, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? पहला राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इन्हीं के नाम पर हम लोग जो है सो शिक्षक दिवस भी मनाते हैं 5 सितंबर को। चलिए, इसीलिए बहुत बड़ा नाम है इनका। ये शिक्षक भी थे, प्रोफेसर भी थे, और बाद में ये उपराष्ट्रपति पद सुशोभित हुए थे। इसीलिए इनके यही जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए, इसलिए बहुत ही, और ये भी आने वाला है बहुत नज़दीक में, हम लोग 5 सितंबर को मनाएंगे। अगला सवाल है साथियों, फिल द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरिए। इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे ऑन एनुअली विथ ए लॉट ऑफ प्राइड एंड फेरवर। देखिए, इंडिया सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में। कब करते हैं? तो 15 अगस्त नहीं, तो स्वतंत्रता दिवस है, और 26 जनवरी को है गणतंत्र दिवस। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप डी ऑप्शन लगाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको। अगले सवाल की ओर साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोर गेम्स। इंडोर मतलब घर के अंदर बैठ करके खेलने वाली गेम कौन सा नहीं है? तो लूडो तो है, कैरम भी है, चेस भी है, लेकिन क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट साथियों बहुत बड़ा ये है, चूंकि यहाँ छक्के चौके की बरसात हो जाती है, विकेट लेना, छक्का लेना, चौका लेना, फील्डिंग करना, ये सब, तो इसीलिए बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इफ टुडे इज मंडे, आज क्या है? मंडे। द डे कम्स आफ्टर फोर्थ डे। तो चलिए, मंडे है ये। अब यहाँ से चलिए फोर्थ डे, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। आफ्टर फोर्थ डे, आफ्टर मतलब फ्राइडे के बाद, तो कौन हो जाएगा? सैटरडे। क्या होगा? सैटरडे। इसका मतलब 6 का बी होगा, अर्थात 6 का बी होगा, सैटरडे हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल साथी बहुत आसान है। देखिए, 6 तक हो गया, अब 7। ये बहुत आसान रहेगा, आप मस्ती से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माई फादर्स ब्रदर्स वाइफ इज। माई फादर्स मतलब ये व्यक्ति है, इसका पिता। फादर इनका भाई, चलिए इनका भाई, और उनकी पत्नी, ठीक है, उनकी पत्नी। तो की कौन लगेगी? आंटी लगेगी। कौन लगेगी? आंटी, चाची लगेगी। चलिए, चाची लगेगी। अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल बहुत अच्छा है। विच ऑप्शन इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कौन सा है जिसमें घटते क्रम में सजाया गया है? देखिए, 15 के बाद 16, 17, 18, ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो इसको काट दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी असेंडिंग ऑर्डर है। ये 19, 18, 17, 16, 15 ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, बी ऑप्शन। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, हिंदी लैंग्वेज में आ जाते हैं। ये तो इंग्लिश 8 था, और हिंदी आपको 22 मिलेगा। बहुत ही अच्छा रोचक है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्निविष्ट, देखिए सही वर्तनी यही है, अंतर्निविष्ट, अंतर्निष्ठी, अंतर्निश्वष्ट, है ना, ये नहीं, सबसे अच्छा यही है, अंतर्निविष्ट। इसलिए वयोवृद्ध का संधि विच्छेद है, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, ये भी होगा, वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद वयोवृद्ध। याद कर लीजिए, इसे बार बार आते रहता है, याद कर लीजिए। अगला सवाल है साथियों, इसमें दिया है, तम शब्द का समानार्थी शब्द है तिमिर। तम शब्द का समानार्थी शब्द तिमिर है। प्रचंड, निर्वाण, पुण्णाड़ा, ये सब कुछ नहीं है, तिमिर है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ना, मुहावरे का अर्थ है मुफ्त की रोटियां तोड़ना। बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना, असंतुष्ट करना, भरपेट खाना,
कोर छोटा करना नहीं। ये देखिए बिना मेहनत किए, नहीं कहते हैं कि मुफ्त की रोटियां तुम तोड़ रहे हो, तुम मेहनत तो करते नहीं हो, सिर्फ बैठे हुए रहते हो, मुफ्त की रोटियां तुम तोड़ रहे हो। ये मुहावरे का सही अर्थ है बिना मेहनत किए बैठे बैठे खाना। आगे बढ़िए, चलिए आते हैं साथियों। हाँ देख लीजिए 13 नंबर सवाल है, मेढकी को जुकाम होना। मेढकी को जुकाम होना, देखिए मेढक तो पानी में रहबे करता है, उसको जुकाम कैसे हो जाएगा? सर्दी जुकाम पानी में रहने वाले, अब मछली को जुकाम हो गया, मेढक को हो गया, मगरमच्छ को हो गया, तो ये सब असंभव चीज है, ये कभी नहीं हो सकता है। नाम हासिल करना, मरने को होना, अनचाही वस्तु पाना, अनहोनी होना, यही अनहोनी हो गया। मेढक को या मेढकी को अगर हो गया जुकाम सर्दी तो यानी अनहोनी हो गया, इसलिए मुहावरे का सही अर्थ अनहोनी होना। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द होगा आग्रह, विग्रह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, विग्रह होगा साथियों। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होगा, अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होगा। चलिए बहुत ही रोचक सवाल आपको मिलेगा साथियों, बहुत ही मजेदार सवाल मिलेगा और बहुत आसान भी मिलेगा। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आसान भी मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला सवाल है आपका 15 नंबर का। 15 नंबर का सवाल देखिए, विधायक में कौन सी संधि है? विधायक में कौन सी संधि है? विधायक में साथियों व्यंजन, दीर्घ, अयादि, गुण, अयादि संधि है। विधायक में अयादि संधि है। और अगर यदि विधायक का संधि विच्छेद कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाता है, विधेय, विधेय जोड़ अक, विधेय जोड़ अक, अर्थात ये क्या है, अयादि संधि है। आइए अगले सवाल की बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिनकर तो सूर्य का है। वसुंधरा, वसुंधरा है साथियों, वसुंधरा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा, वसुंधरा याद रखिएगा, वसुंधरा। आइए अगला सवाल लेते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? देखिए जिसका दोनों पद, ये दोनों जो है सो इम्पोर्टेंट है, इसको जब विभक्त कीजिएगा, जिसका हो 4 भुजा, जिनकी हो 4 भुजा अर्थात विष्णु है ना, इनका ये विशेष अर्थ ये निकल रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज कौन सा है? बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज का समास विग्रह 4 भुजाएं हैं जिनकी अर्थात है ना, जिसकी अर्थात विष्णु। देखिए यह समास विग्रह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि यह समास में समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ को बताता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज में चतु लगा हुआ है तो ये आपका द्विगु समास का भी उदाहरण है, द्विगु समास का भी उदाहरण है। चलिए इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 30 नंबर सवाल है, बहुत ही आसान है, बहुत कम समय लगेगा। गाय भैंस शब्द में कौन सा समास है? देखिए गाय भैंस, लोटा डोरी, भात दाल, ये द्वंद्व समास है। एक तरह से कहिए माँ बाप है ना, इस तरह का जब आता है तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास मतलब लड़ाई करने वाला, तो 2 व्यक्ति रहेगा तब लड़ेगा। तो गाय और भैंस 2 में यहाँ पे है, 2 जानवर हैं। उसी तरह माँ पिता, लोटा डोरी, भात दाल, तो इनमें 2 जब रहे शब्द हाइफन के बीच दिया हुआ तो जान लीजिए द्वंद्व में लड़ाई वाला। इसको याद ऐसे ट्रिक से याद कीजिए। हृदयेश ने कहा मैं सुरेश के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता कारक है। देखिए कौन काम करने वाला है? तमाचा मारेगा तो मार खाएगा कौन? सुरेश। तो सुरेश तो ऑब्जेक्टिव केस में चला गया है ना, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये काम करने वाला हृदयेश है, हृदयेश, इसलिए सी ऑप्शन होगा, हृदयेश ही यहाँ पे कर्ता कारक में है। आइए बहुत बढ़िया है, हिंदी भी समझना बहुत जरूरी है। कौन से संज्ञा शब्दों का प्रायः बहुवचन नहीं होता है? कौन से संज्ञा शब्दों का प्रायः बहुवचन नहीं है? देखिए व्यक्तिवाचक का भी बहुवचन नहीं, क्योंकि दुनिया में एक ही है, जैसे पटना एक ही है तो पटना पटनों नहीं होगा है ना, राम तो राम एक ही है, सीता सीता एक ही है। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से चलिएगा तो ये ऑप्शन आप नहीं लीजिएगा, दीजिए जातिवाचक भी नहीं, ये तो होबे करता है, समूहवाचक भी नहीं, तो बहुवचन में जाता है, लेकिन द्रव्यवाचक बिल्कुल नहीं जाता है। द्रव्यवाचक जैसे द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? द थिंग्स विच इज वेट है ना, विच इज वेइंग, चाहे वेट, जो वस्तु जिसे तोला जा सके, विच कैन बी वेट, तो जो वस्तु तोला जा सके, जैसे क्या हो गया, पानी, तेल, घी, आटा, चावल, ये सब क्या है, तो इसका आटे का आटे नहीं होगा, चावल का चावले नहीं होगा, पानी का पानियाँ नहीं होगा, तेल का तेलें नहीं होगा, घी का घिया नहीं होगा, ये जो भी है वही सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, इसको दे दीजिएगा। आइए पेज को जरा साफ कर लेते हैं। आइए अब देखिए सवाल यहाँ है, अब सवाल है गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्रिया है संयुक्त, एकर्मक, द्विकर्मक, योगी। देखिए द्विकर्मक है इसलिए कि गाय तो और काम करती होगी लेकिन ये दूध भी पिला रही है, जैसे हो सकता है खा भी रही होगी, तो गाय के पास 2 काम है, अर्थात वैसे काम जिसमें
जो जो काम दोहरी ढंग से की जा रही हो, मतलब दो कर्म उसमें छिपा हुआ, दो ऑब्जेक्ट के साथ छिपा हुआ हो। मैंने गाय को, बछड़े को दूध पिलाने का मतलब है पिलाना और बच्चे से प्यार करना, दोनों हो रहा है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगा। राधा से गाया नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य। स्थिति समझिए जरा सा, कृत्यवाच्य किसे कहते हैं? राधा गा रही है, राधा गा रही है ना, गा रही है, तो ये हो गया। और सब्जेक्टिव वाला वाक्य मैंने कृत्रिवाच्य, जैसे कर्ता प्रधान हो, यहाँ कर्ता प्रधान है, राधा गा रही है, राधा अपने बलबूते पर गा रही है, राधा को कोई गवा नहीं रहा है, राधा स्वयं गा रही है, तो इसलिए ये हो गया कृत्रिवाच्य। इसको बी ऑप्शन करिए, ये बोला। लेकिन दूसरा देखिए, एक गाना है ना, एक गाना राधा के द्वारा गाया जाता है, तो यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? एक गाना इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये हो गया कर्मवाच्य। लेकिन यहाँ देखिए साथियों, इसको साफ कर देते हैं। जैसे मैं एक आम खा रहा हूँ, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ बाद वाला, और पहले हुआ सब्जेक्टिव केस। लेकिन इसमें देखिए, इसमें ना वो है ना ये है, राधा से गाया नहीं जाता, ना इसमें कर्म प्रधान है ना तो कर्ता प्रधान है, दोनों कुछ नहीं। दोनों यदि प्रधान नहीं है तो भाव प्रधान है, इसमें भाव दिख रहा है कि राधा को कोई परेशानी है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लिए हम, इसलिए इसमें चर्चा करनी थी हम सबों को। आइए आगे बढ़ते हैं। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए? साथियों, जो हम लोग औपचारिक पत्र जो लिखते हैं उसमें प्रायः आप देखेंगे क्या कि जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखे, नीचे क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी छात्र है ना, लिख करके नीचे साइन करते हैं, इस तरह करके नीचे साइन कर देते हैं। मान लीजिए हम अगर दीदी साइन किए तो रंजीत कुमार यादव इस तरह साइन कर दिए, तो लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक औपचारिक पत्र मैंने को ऑफिशियल में देना है, कोई पत्रकार को देना है, कोई संपादक को लिखना है, उसमें पत्र में समाप्ति के पूर्व लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए? तो उसमें भवदी लिखा जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ भवदी लिख दिए और नीचे आप साइन कर दिए, मान लीजिए रंजीत कुमार यादव साइन कर दिए, काम खत्म हो गया उधर कि मेरे गांव में ऐसे ऐसे है, यहाँ पुलिया नहीं है, इसलिए पानी पूरा रोड पर चला आता है और मच्छरों की संख्या बढ़ गई है, पूरी बीमारी फैल गया है, यहाँ पे मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप जो है सो इसे पेपर में, प्रिंट मीडिया से या तो सॉफ्ट मीडिया जो भी है उसमें चलाइए, और उसके बाद जो है सो हमारे गाँव का उद्धार कर दीजिए, क्योंकि बहुत परेशानी में है ना। आपका भवदी नीचे लिख दिए, साइन कर दिए, ये चीज़ होता है, इसलिए क्या लिखाएगा? भवदी। आइए अगला सवाल है साथियों, देखिए ये 24, चूँकि आप 5 क्वेश्चन मात्र है। अंतेवासी का अर्थ है अन्य स्थान पर रहने वाला, नहीं अकेला रहने वाला, नहीं भाई, अंत तक रहने वाला नहीं, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। जैसे उसमें हम लोग प्राचीन काल में, आइए उत्तर वैदिक काल हुआ या पूर्व वैदिक काल हुआ है ना, तो वहाँ पे क्या देखते थे? जैसे भगवान का, राम का या तो कृष्ण भगवान का, उसका क्या देखते थे? मतलब गुरु के समक्ष जा करके वो शिक्षा लेते थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जो है, उसी में कैसे चना को चुरा करके सुदामा खा गया था, जो दृढ़ता उसके अंदर आ गई, तो ये सब चीज़ जो है सो, तो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, इसी को कहते हैं अंतेवासी। मैंने अंते नहीं कहते हैं, यहाँ नहीं, घर में नहीं है, लेकिन अंतेवास कर रहे हैं। अंतेवासी मतलब सीधे उसमें गुरु के पास वास करना है। अब तो हो गया कि अभी यहाँ है तो दिल्ली में, कोलकाता, मौसीगढ़, फुफागढ़ कहाँ भी हैं पता नहीं चलता, लेकिन ये अंतेवासी मतलब गुरु के समीप वास करने वाला। आइए 25 नंबर सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? एक मनई के दुई बेटबे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन, हमार हिंसा लागत होय तवन हमका दे दा। भोजपुरी का है ये साथियों, ये भोजपुरी का है। देखिए भोजपुरी अभी पूरी दुनिया में पताका फहराया है, ये आप जानते हैं, बिहार से ये निकलने वाला ये भाषा बहुत ही लाजवाब भाषा है। और इतना जान लीजिए, उपरोक्त पदांश भोजपुरी भाषा से, भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार जो भी थे, भिखारी ठाकुर थे, इसलिए भिखारी ठाकुर का यहाँ नाम अमर है। चलिए ये भोजपुरी से है, आइए भोजपुरी से है, इसको थोड़ा साफ कर लें। आइए अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री का तो नेता होगा, नेता या तो नेत्री है ना। चलिए, और अगर अभिनेत्री का रहता तो अभिनेता हो जाता, इसलिए नेत्री का नेता। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस बात में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक, सकर्मक, समापिका, असमापिका। साथियों एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं एक आम खा रहा हूँ, तो अगर मेरे कर्म का फल अगर किसी को, यहाँ क्या हो रहा है? आम पर पड़ रहा है,
आम को छीलना, आम को चूसना, तो ये आम पर पड़ रहा है, मैं एक आम खा रहा हूँ, तो ये होगा सकर्मक क्रिया। जहाँ पे कर्म है, कर्म जो है डायरेक्ट आम पर प्रभाव डाल रहा है। मैं सोहन को एक थप्पड़ मार रहा हूँ तो सोहन को दर्द हुआ, उसे परेशानी हुआ, तो वो सोहन पर मेरा प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात मेरे क्रिया का, मेरे कर्म का, यह काम जो करने वाला है उसका फल किसी पर पड़े तो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक तो है नहीं। यहाँ क्या, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कोई क्रिया का फल इसमें नहीं पड़ रहा है, तो स्वयं करते पर है ना। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो उड़ने से किसी को परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई फायदा नहीं। जो भी फायदा हो रहा है, मजा ले रही है चिड़िया, आकाश में उड़ रही है, दूर दूर तक देख रही है, पूरी दुनिया को देख रही है, ऊपर में आकाश में उड़ करके जो है सो हवा, स्वच्छ हवा ले रही है, तो ये सब मजा इसी को मिल रहा है। जैसे कि राम सो रहा है तो राम सोने का मजा राम ही ले रहा है, इसलिए राम सो रहा है। तो कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका सकर्मक होता ही नहीं है, जैसे कि सोना, बैठना, जागना, उड़ना, ये सब शब्द जो है साथियों, इस सब का कोई भी सकर्मक क्रिया नहीं बन पाता, इसलिए क्या होगा, अकर्मक क्रिया। ए ऑप्शन होगा 27 का, ए हो जाएगा। आइए 27 के बाद 28 नंबर साथियों बहुत ही लाजवाब है, देख लीजिए। पदांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाई, सींचन की सुधि लीजो मुरझी न जाई। साथियों ये बरवे है, साथियों ये बरवे है। और बरवे का क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे? बरवे के प्रथम और तृतीय चरणों में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 7 मात्राएं होती है। 7 मात्राएं, देखिए यहाँ पे कितना मात्रा दी गई है। एकार है ना, र भी है, 2 3 4 5 6 7 7, इस प्रकार से गिनिएगा ना। जैसे कि मात्रा किसे कहते हैं? अ आ हर्षई दीर्घई, ह्रस्व दीर्घो, एकार औकार। तो यहाँ जो जैसे प्रेम में लगा हुआ है, एकार भी लगा है और र भी लगा हुआ है, तो 2 मात्रा यहाँ हो गया। ये संयुक्त अक्षर है। प्रीति में पद गई है, हर्षई है, तो यहाँ भी 2 मात्रा। इसी तरह जोड़िएगा ना तो ये मिलेगा आपको। तो चलिए ये बरवे है। निम्नलिखित में 29 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए तद्भव जब भी आपको देखना हो तो वो अटपटा लगेगा, देहाती भाषा है। जैसे उत्साह स्टैंडर्ड भाषा है तो ये तत्सम हो गया, ध्यान रखिएगा। तद्भव मैंने जिस तरह तद्भव दिख रहा है कि ये थोड़ा सा गंदगी ढंग का नहीं लगता है कि तद्भव, तद्भव थोड़ा सा उलझा हुआ शब्द लगता है। उलझा माने इधर भी मिलेगा आपको, जो भी शब्द मिलेगा वो भी मिलेगा। जैसे लोटा है ना, बर्ती, उघैन, या तो और सारा जो है आपका ढेर सारा वर्ड। लेकिन यहाँ उत्साह आपका स्टैंडर्ड वर्ड है, इसलिए ये तत्सम है। विवाह स्टैंडर्ड वर्ड है, ये तत्सम है। उत्थान स्टैंडर्ड वर्ड है, ये तत्सम है। लेकिन उछा, उछा है ना, तो ये आपका तद्भव है। ये बी ऑप्शन आप दे दीजिए, तद्भव है। आइए लास्ट सवाल है साथियों, लास्ट सवाल को देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद दूध उजला होता है किस वाक्य के किस काल का बोध होता है? भविष्य, वर्तमान, भूतकाल। कोनो ये तीनों नहीं है, ये तीनों कोई भी नहीं साथी। जानिए जैसे कि मैं टहलता हूँ, इसका मतलब क्या है? मेरी आदत है। भविष्य में भी टहलेंगे, पास्ट में भी टहल रहे थे और प्रेजेंट में भी टहलता हूँ। दूध उजला होता है, इसका मतलब ये आज से 100 वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले भी था। रावण राम भगवान कृष्ण भगवान थे उसमें भी था, है ना। या तो आज से हजारों वर्ष बाद भी होंगे, दूध उजला ही होगा, और अभी भी है, इसलिए किसी भी इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा। चलिए वीडियो को समाप्ति से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी देख सके। और कोई बात नहीं है, सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, ये सभी आपको जानते हैं, लेकिन एक जरिया है। मैं भी पिछले बार नहीं दिया था, इस बार मैं दे रहा हूँ एग्जाम, तो मेरी भी एग्जाम की तैयारी हो रही है और आपके साथ भी मुखातिब हो पा रहे हैं। इसलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। इसका पार्ट बी लेकर के आज ही इस चैप्टर को खत्म करना है। ये प्रैक्टिस सेट 5 को आज ही खत्म करेंगे, इसलिए पार्ट 1 भी दे रहा हूँ, उल्टी टाइम में पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दे दूंगा। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।